16 मार्च को रात 9 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से फाइटर जेट्स के थ्रू अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई। अभी जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स के थ्रू, वो ये कहा जा रहा है कि इन एयर स्ट्राइक में एक हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया है। फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ गई हैं, बातें सामने आ रही हैं। उन्हीं अपडेट्स को आज हम इस डिस्कशन में जानेंगे। हेलो, मेरा नाम है रिया और मेरे साथ है डिम्पिका। तो शुरुआत हम अफगानिस्तान से ही करते हैं। डिम्पिका, अभी तक क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं जो हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है उसमें? ये हॉस्पिटल कहा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि एक ड्रग मतलब जहां पर पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि ड्रग से छूटना चाह रहे हैं, तो ड्रग रिहैबिलिटेशंस का एक हॉस्पिटल था। और यहाँ पर जो लोग हैं, अभी तक मिली अपडेट के मुताबिक 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 200-250 के आसपास लोग अभी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि इस एलिगेशन के बाद पाकिस्तान का कहना है कि नहीं नहीं, हमने तो उन जगहों पर हमला किया है जहां पर टीटीपी के जो वो हैं टेररिस्ट, उनका एक तरीके से ठिकाना बना हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान इसी बात पर टिका हुआ है कि जो हम पर अटैक हुआ है वो किसी टीटीपी तालिबान का, जो पाकिस्तानी तालिबान का ग्रुप है, उस पर कोई अटैक नहीं था। इसमें हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। और इस पर वो बार बार बोल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स जो जिसका टैग पाकिस्तान दे रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम इसी को समझें कि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि अरे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आखिर आपस में लड़ क्यों रहे हैं, तो लड़ने का यही रीज़न है कि पाकिस्तान का कहना है टीटीपी जो है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान कहता है कि ये बॉर्डर एरियाज़ पर हैं अफ़गानिस्तान के, और इनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान में हमेशा अटैक करने के मंसूबे से तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो पूरी वॉर है, या ये कह सकते हैं कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहा है, ये शुरू से ऐसा नहीं रहा है। क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान में आप देखो, तालिबान की सरकार है। तालिबान अपने आप में एक ऐसा ग्रुप कहा जाता था जो कि सब बाकी कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो 1947 से अगर हम इसका थोड़ा-सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में शुरुआत से कुछ-कुछ चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहा है। 1947 के आसपास बॉर्डर एरियाज़ को लेकर रहा है शुरू में कि भई ये जो लाइन है ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ की है, ये एक्यूरेट नहीं है, तो इसको लेकर हमेशा से दिक्कत रही। तो 1980s में जब हम देखते हैं, 1980 के दौरान अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ एक वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान फाइटर्स को सपोर्ट किया था, और जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने भी अफ़गानिस्तान में अपना एक अच्छा इन्फ्लुएंस बनाया हुआ था, इस मकसद से कि अगर यहाँ पर मैं अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दूँगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर अफ़गानिस्तान हमारी बात मान ले, या यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस बना रहेगा, तो गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करवाना है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करवाना है, वो ईज़ी हो जाएगा। लेकिन 2001 में ऑलमोस्ट कहा जाता है कि सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि यूएस ने अफ़गानिस्तान में वॉर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? तालिबान को पावर से हटा दिया गया, और इस दौरान पाकिस्तान ऑफ़िशियल्स ने यूएस का एक तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मतलब अभी तक जो 1980s में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ था, अब वो यूएस के साथ हो गया। और उसके बाद तो फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे उसमें चेंज आता रहा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ से धीरे-धीरे इंटरेस्ट जो है अफ़गानिस्तान से हटता चला गया। अच्छा, इस टाइम पर भी एक और किस्सा है कि जो तालिबान का जो पाकिस्तान में एक तरीके से आईएसआई को जो आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको हमेशा अफ़गानिस्तान में एक प्रॉक्सी की तरह देखा जाता था। तो 1990s में जब तालिबान वहाँ पर बढ़ रहा था, उस टाइम पे पॉलिटिक्स हो गया, मिलिट्री हो गया, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स हो गया, वो सब पाकिस्तान ने प्रोवाइड करवाए थे। 1999 का एक इंडियन एयरलाइन फ्लाइट थी 814, उसकी हाईजैकिंग भी हुई थी, ठीक है? तो उस प्लेन को हाईजैक करके अफ़गानिस्तान में ले जाया गया था, तब वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट थी। लेकिन धीरे-धीरे करके जब अभी हम रिसेंटली देखें, वहाँ पे तालिबानी सरकार बनी है, और जो सेम चीज़ को सपोर्ट किया करता था पाकिस्तान, एक आइडियोलॉजी बेस्ड काम किया करते थे, वो धीरे-धीरे शिफ्ट हो गया। अब अफ़गानिस्तान कहता है कि भई मेरा आपसे कोई सरोकार नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, और आपका इंटरफेयर मेरे को पसंद नहीं है। तो मोर और लेस इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो वजह है टीटीपी की, वो इस तरीके से बढ़ना शुरू हुई थी। और तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है हमदुल्ला फितरत, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये अटैक जो है वो हॉस्पिटल पे हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन है शहबाज शरीफ के, मुशर्रफ जायदी, उन्होंने ये सारे एलिगेशंस को बेसलेस कहते हुए कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो टारगेट किया है। अब ये बात जो है टीटीपी वाली, वो ये भी है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है
उसका और तालिबान दोनों की आइडियोलॉजी एक समय पर एक जैसी थी, लेकिन कुछ सालों बाद मतभेद हुए, जिसकी बात से वो दोनों अलग हो गए। टीटीपी का पाकिस्तान के खिलाफ एवर्जन वो इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया था अमेरिका का, और उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो टीटीपी को शह दे रहा है, और जो बलोच फाइटर्स हैं वो भी उन्हीं की ज़मीन पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अटैक्स कर रहे हैं। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो ये अटैक्स जो है वो अभी से शुरू नहीं हुए हैं। अक्टूबर 2025 में पहली बार दोनों के बीच में झड़प हुई थी। फिर उसके बाद कतर ने जो था सीज़ फायर करवाया था। अभी ईरान वॉर से कुछ ही दिन पहले 26 या 27 फरवरी 2026 को मुझे याद है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच फिर से एक ये जो मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स तो थी वो हुई थी। तब तालिबान ने क्लेम किया था कि हमने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट गिरा दिया है, लेकिन बाद में ये क्लेम्स बेसलेस हुए थे। टीटीपी ये चाहती है कि हम शरिया कानून लागू करें और पाकिस्तान से भी आगे जाकर देशों में करें, लेकिन तालिबान का है कि हमें बस अफगानिस्तान में ही लिमिटेड रहना है। तो पाकिस्तान का एक ही ये वो रीजन बताया जाता है कि टीटीपी क्योंकि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, इसीलिए हम उनके इंस्टॉलेशंस को, उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर को टारगेट करते आ रहे हैं। अभी तक टीटीपी के जो अटैक्स, उसका पाकिस्तान के अटैक्स में कई बार टीटीपी का नाम आया है, और पाकिस्तान का यही बार बार रीजन रहा है कि हमारे सोल्जर्स को टारगेट किया जा रहा है, हमारे सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो कर रहे हैं। कतर ने पहले सीज फायर करवाया था। अभी जो रिसेंट ये खबर आई है कि जो चाइना के स्पेशल एनवॉय हैं यवे शाओयांग, उन्होंने अभी मीटिंग्स जो हैं वो की हैं अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के साथ और पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। 14 मार्च को इन्होंने मीटिंग की थी, वही मीडिएशन करवा रहे थे, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में किसी भी तरह का जो क्लैश है वो रुक नहीं रहा है। लगातार ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और कई सारे फॉरेन स्पेशलिस्ट जो हैं, माइकल कोगलमैन हो गए या फिर ब्रह्मचलानी हो गए, उनका भी ये कहना है कि ये जो फाइट है वो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार नहीं है। तालिबान तो वैसे भी रिटेलिएट करता ही रहेगा, क्योंकि उनके लिए वो जो फाइट है, वो जो जंग लड़ना है, उनके खून में कहा जाता है कि जंग लड़ने वाली चीज़ जो है वो हमारे खून में होती है। तो उनके लिए तो रिटेलिएट करना नॉर्मल हो गया है। अभी तक ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अफगानिस्तान में जो हॉस्पिटल में अटैक हुआ है, 400 लोगों की मौत हुई है, 250 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अल जज़ीरा में एक जो आई विटनेस है, उन्होंने भी बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने एएफपी एजेंसी को बताया कि उन्होंने रात में 9 बजे के आसपास जेट्स को पेट्रोल करते देखा आसमान में अटैक से पहले। उसके बाद मिलिट्री यूनिट्स ने जब फायरिंग की जेट के ऊपर, तो जेट ने बॉम्ब्स ड्रॉप किए और फायर जो थी वहां पे लग गई, और ये पूरी आगजनी की घटना अभी सामने आई है। लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक डेथ काउंट जो है वो 400 बताया जा रहा है, और इसमें जो भी आगे चीजें होंगी वो आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। इसके बाद ईरान की तरफ बढ़ लेते हैं। ईरान को लेकर कोई अपडेट आ रही है कि क्या अब वॉर में क्या रुख बदल सकता है, या फिर कुछ ट्रम्प की तरफ से कहा गया है डिम्पिका? हाँ, तो ट्रम्प, क्योंकि हमने कल भी जब हमने ये रिकॉर्डिंग किया और बताया, अपडेट्स दे रहे थे, तो सबसे पहला तो यही था कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि इस वॉर में उनके जो सहयोगी देश हैं नेटो, वहाँ से उनको अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हम जो ईरान जो है, जो इतनी सख्ती कर रहा है, जहाज़ों को जाने नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग रोकेंगे। इस पर अभी तक कोई नया अपडेट इसलिए नहीं आया है क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं, नेटो के जितने बाकी देश हैं, उन्होंने अभी तक लगातार इस रिक्वेस्ट पे चुप्पी साधी हुई है। ट्रम्प ने हालाँकि उनको थोड़ा-सा डराने और एक तरीके से कहते हैं ना कि प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, पर अभी तक जितना साफ-साफ समझ में आ रहा है, तो कल भी हम बता रहे थे कि जर्मनी ने भी नेटो में बोल दिया है कि वॉर नहीं हो सकती है। रीज़न उन्होंने ये दिया है कि हम तब तक, नेटो के जो देश हैं, तब तक हम लोग अटैक नहीं कर सकते जब तक देश पर अटैक ना हो। और इज़राइल और अमेरिका का जो स्ट्रैटेजी है, उन्होंने ईरान पर अटैक किया है, उनकी अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ रही हैं, अलग-अलग रीज़न्स रहे हैं, तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक्सिस की एक रिपोर्ट बता रही है कि ईरान और यूएस के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो हाल ही के दिनों में हुआ है। 12 घंटे पहले ये रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि यूएस के एनवॉय जो है स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई है। यूएस ऑफिशियल ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि क्या मैसेजेस जो था उनके बीच में डिलीवर हुए हैं, रिसीव हुए हैं, लेकिन अरागची ने जैसे ही ये स्टोरी आई उसके बाद उन्होंने डिनायल अपना बताया है कि मेरा लास्ट कॉन्टैक्ट जो था विटकॉफ से, वो जो मिलिट्री अटैक था ईरान पे उससे पहले हुआ था। उसके बाद से अभी तक हमने कोई भी बातचीत नहीं की है। उन्होंने इस क्लेम को पूरी तरह डिक्लाइन कर दिया है। ट्रम्प ये कहते आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से बातचीत के कुछ लोगों ने पहल की है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। तो अरागची ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह का जो टॉकिंग टर्म्स पे बातचीत जो है वो अभी तक नहीं आई है।
हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल जो है अपने ग्राउंड इन्वेजन के जो ऑपरेशंस हैं उनको जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से कई सारे देश जो हैं वो ये इसके खिलाफ आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन लेबनान में पहले ही डेथ काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ अब इसराइल जो है वो ग्राउंड पर भी इन्वेजन करने की बात जो है वो कर रहा है। ड्रोन्स दागे गए हैं यूएस एम्बेसी और एक होटल में बगदाद में। अभी रिसेंट ये खबर आई है ईरान की तरफ से। और इराक के मजनून ऑयल फील्ड को भी अटैक किया गया है। यूएई ने टेम्परेली अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर लिया है। जब से फुजायरा में भी पोर्ट पे भी जब आग लगी, ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद से एयर स्पेस अभी तक के लिए बंद कर दिया गया है। अभी एक और चीज आ रही है डिम्पिका कि ट्रंप जो है वो चाइना विजिट करने वाले थे, बट उनकी जो विजिट है उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया गया। कुछ महीने के लिए डिले कर दिया गया है अभी फिलहाल के लिए। तो चाइना के साथ जब वो ट्रेड टॉक्स थी उस टाइम पर ही ट्रंप ने कहा था कि हम चाइना को विजिट करेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये ईरान वॉर वाला पूरा सिनेरियो चल रहा है, इसकी वजह से ट्रंप की जो ये विजिट है उसे भी डिले कर दिया गया है। अभी तक के लिए ईरान के वॉर सिनेरियो में ये सारी अपडेट्स हैं। तालिबान या फिर अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर जो यूएन है उन्होंने अपना मिशन जो है यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन अफगानिस्तान में उससे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और कहा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लगाई जाए। चाइना फिलहाल मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। वांग यी जो है उन्होंने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो बातचीत की है। फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक ये क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। सीज़ फायर कब होगा इसे लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, और शाम के राजदूत के एपिसोड में भी आपको इससे जुड़ा पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर गाँव। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी आयान ने। शुक्रिया।